वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नया दिन नया लेक्चर, ग्रामर को फिर से हम आगे बढ़ाएंगे। आज ग्रामर के अंदर हम बात कर रहे थे कंजंक्शन की। तो कंजंक्शन का एक्चुअल मीनिंग मैंने आपको समझा दिया था। वर्ब के बारे में हमने बात की थी, कंजंक्शन के बारे में बात की थी, प्रोनाउन के बारे में बात की थी, वर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, सभी चीजों के बारे में बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पे हमने उसका चर्चा किया था। आज हम कंजंक्शन के जो एक्चुअल जो एग्जाम्पल्स हैं उसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने इलैबोरेट करके समझाना चाहता हूं, ताकि आपको मजा आए, आपको बात समझ में आए कि कंजंक्शन कहाँ यूज करना है। आपने देखो एक वर्ड सुना होगा कि किसी कहीं पे ट्रेन का ट्रैवल जब आप करेंगे तो वो बोलते हैं ट्रेन के ट्रैवल के अंदर के यहाँ जंक्शन आ गया। जंक्शन का मतलब क्या? यहाँ पे दो बोगीज अटैच की जाएंगी, जोड़ी जाएंगी। कंजंक्शन, अब उन दोनों चीजों को, बोगी को अटैच करने के लिए हमें जंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर हम अपना सेंटेंस, कोई एक सेंटेंस है उसको दूसरे सेंटेंस के साथ को रिलेट कर रहे हैं और साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम उसके लिए कंजंक्शन का यूसेज करेंगे। अब कंजंक्शन कितने अलग अलग टाइप के होते हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और कितना उसके अंदर वो क्या कहना चाहता है, उसका मीनिंग क्या है, तो वो सब चीजों के बारे में थोड़ा सा मैंने एक बेसिक फॉर्मेट आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। कंजंक्शन के लिए क्या कॉज एंड इफेक्ट, जैसे एक चीज हम बता देते हैं कि कभी अगर हमको कोई चीज करे क्या इफेक्ट होता है, तो हम सेंटेंस कहां से शुरू करेंगे, बीच में भी लगा सकते हैं, एंड में भी लगेगा, वो सेंटेंस के अंदर मौजूद है, इसका मतलब वो कंजंक्ट कर रहा है दो तीन चीजों को। शुरुआत में करता हूं सबसे पहले कंपैरिजन से। हम मैक्सिमम चीजों का कंपैरिजन करना चाहते हैं और करते हैं, गोरा काला, ऊंचा नीचा, छोटा मोटा, ये सब चीजें। तो वैसा ही एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कंपैरिजन के लिए। तो कोई चीज के लिए वर्ड जो है वो आप थोड़ा नोट करते जाना और लिखते जाना, तो आपको बात समझ में आती जाएगी मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। कंजंक्शन में कंपैरिजन के लिए कौन कौन से वर्ड्स परफेक्टली यूज होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला वर्ड है एविडेंटली, EVIDENTLY। एविडेंटली मतलब बिल्कुल सामने दिख रहा है, एविडेंट, मौजूद है भाई, ये चीज तो एविडेंटली दिखाई दे रही है, एविडेंटली दिस इज क्लियर। अब दो टाइप के वाटर है, एक कंटामिनेटेड वाटर है और एकदम क्लियर प्योर वाटर है। प्योर वाटर पी के तो देख ही सकते हैं, पर जो दिखने में धुंधला है उसको हम क्या बोले, एविडेंटली दिस इज कंटामिनेटेड। एविडेंटली उसका सबूत हमें मिल चुका है। या फिर एक और वर्ड है ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ऑफ कॉन्ट्रास्ट का मतलब OFCONTRAST। कॉन्ट्रास्ट मतलब इनके बराबरी में, इसके कॉन्ट्रास्ट में, इसके कलर में डिफरेंस है। डिफरेंस के लिए, कंपैरिजन के लिए। अगला है इक्वली, बराबर। कंपैरिजन में भी बराबरी होती है, जब कंपैरिजन किया जाता है तो इक्वली बोथ आर बैड। दो पानी के ग्लास पड़े हैं तो हम बोल सकते हैं इक्वली बोथ आर रिडिकुलस, बोथ आर स्मेलिंग ऑफुल, दोनों ही बहुत बुरी स्मेल दे रहे हैं। कंक्लूजन, ऐसा भी बोल सकते हैं। इन कंक्लूजन आई मस्ट से, लास्ट में मैं इन कंक्लूजन करते हुए ये बोल रहा हूं कि भाई दीज थिंग्स आर एब्सोल्युटली बैड। इन कंक्लूजन, अंत में कंपैरिजन करने के बाद ही कंक्लूजन आता है। आप किसी चीज का जब कंपैरिजन करेंगे तब उसका कंक्लूजन आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एज विथ, जिस प्रकार से, एज विथ, जैसे इन दोनों को साथ में देख रहा हूं, एज विथ दीज पीपल आर, आई थिंक दीज पीपल आर प्लानिंग फॉर समथिंग। एज विथ, जिस प्रकार से। आगे टू कंक्लूड, किसी चीज को खत्म करने के लिए भी हम यूज करते हैं, CONCLUDE। कंक्लूजन का ही थोड़ा छोटा भाई है कंक्लूड। कंक्लूड का मतलब है अब मैं समाप्त करता हूं। टू कंक्लूड दिस आई मस्ट से द कार इज बैड। मैं ये कंक्लूड करते हुए, सब कंपैरिजन करने के बाद मैं ये फैसला लेता हूं कि दिस कार इज नॉट इन अ रनिंग कंडीशन, ये चलने के लायक नहीं। अगला है लाइकवाइज। लाइकवाइज का मतलब है आपकी, बिल्कुल आप जैसा बोल रहे हो मैं भी वैसा ही सोचता हूं। लाइकवाइज का कंपैरिजन के अंदर कैसा आता है, लाइकवाइज दिस चेयर इज कंफर्टेबल। अब आगे वाला आदमी ने बोला ये चेयर कंफर्टेबल है, तो आपने उसके साथ कंपैरिजन किया खुद का और बोला लाइकवाइज। लंबा चौड़ा सेंटेंस भी नहीं बोला, इंग्लिश में तो खाली लाइकवाइज ही बोलते हैं। लाइकवाइज आप जो बोल रहे हो, द फूड इज डिलिशियस, लाइकवाइज, बिल्कुल मुझे भी बिल्कुल पसंद है। कंपैरिजन में इन कंक्लूजन, वापस फिर से कंक्लूजन और इन कंक्लूजन एक ही चीज है। इन द सेम वे, एक बार हम सेम वे की बात करते हैं कंपैरिजन करते समय, जिस प्रकार तुमने ये काम किया है, इन द सेम वे दिस वर्क हैज टू बी डन। Yesterday you were brilliant in writing, तो in the same way today you have to do the thing. In the same way कल के कंपैरिजन में आज वही होना चाहिए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनली, वही फिर से फाइनली तो बहुत ही इजी वर्ड है, बार बार यूज करते हैं फाइनली किसी वर्ड के लिए। फाइनली आई हैव डिसाइडेड दैट आई हैव टू लीव दिस कंट्री। फाइनली मैंने अंत में फैसला कर दिया। अब कैसे फैसला करते हो? कंपैरिजन करने के साथ। फाइनली आई थिंक इंडिया इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। फाइनली, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली, सिमिलरली मतलब दोनों के एक, सिमिलरली उसके जैसा, सिमिलर एक जैसा दिखने वाला। सिमिलरली बोथ आर स्टूपिड, दोनों स्टूपिड है। सिमिलरली देखने में भी ऐसा, ठीक है, सिमिलैरिटी में तो दर्शाता है। ऑन द होल बहुत अच्छा है। ऑन द होल, ऑन द होल का मतलब हम क्या बात करते हैं? एक वर्ड हम यूज करते हैं, 100 बात की एक बात, ये फ्रेज है 100 बात की एक बात। या फिर ऑन द होल मतलब पूरे परिप्रेक्ष्य को देखने के बाद मैं ये फैसला देता हूं, यानी मैंने कंपैरिजन सबके साथ कंपैरिजन कर लिया है। ऑन द होल आई थिंक साइंस इज द बेस्ट सब्जेक्ट टू परस्यू। साइंस सबसे सर्वश्रेष्ठ सब्जेक्ट है परस्यू करने के लिए, रीड करने के लिए, सब स्टडी करने के लिए, समझने के लिए। अब जो आर्ट का स्टूडेंट है वो भी ये कह सकता है, पर उसने कंपैरिजन करना पड़ेगा। जब आप कोई चीज का कंपैरिजन करते हैं तो आप ये डिसाइड करते हैं, ऑन द होल आई डिसाइड दैट जेट एयरवेज इज द बेस्ट एयरवेज इन इंडिया। ठीक है, ऑन द होल लाइक आपको पता ही है। समराइजिंग, समराइजिंग समरी, किसी चीज की समरी करते हैं, संक्षिप्तीकरण जब हम करते हैं तो उसके बारे में हम समराइजिंग करते हैं। व्हेन आई वाज समराइजिंग आई थिंक दैट द होटल इज सुपर्ब। जब मैं इस बात को समराइज करने लगा, समराइज मतलब मैंने खाने को समराइज किया, पीने को समराइज किया, वहाँ का जो ड्रिंक्स थे उसको समराइज किया, फूड आइटम्स को समराइज किया, वहाँ की बेडशीट्स को समराइज किया, मैंने वहाँ के एम्बियंस को समराइज किया, वहाँ की जो परफ्यूम थे उसको समराइज किया, उनकी जो टॉयलेट थे उसे मैंने जब समराइज किया, उनकी जो फूड डिलीवरी सर्विस थी, उनका जो टाइमिंग था, उनकी जो क्लेanलीनेस थी, उनका जो टेलीविजन के ऊपर जो चैनल्स आ रहे थे उन सभी को समराइज करने को, इतनी सब बातें मैं समराइज करने बैठे, उसकी वजह मैं क्या बोल सकता हूँ? ऑन द होल, in the summarizing, while summarizing I believe that this hotel is the best hotel in the town, क्योंकि आप और भी बहुत सारे होटल में रह चुके हैं। अब समराइज करते हैं, ठीक है। ओवरऑल बहुत अच्छा वर्ड है फाइनली के लिए। ओवरऑल आई बिलीव दैट इंडिया इज द बेस्ट टीम इन द क्रिकेट ओवरऑल, ठीक है। टू सम अप, टू सम अप का मतलब क्या है? अब मैं सबका खत्मा करता हूँ, इस चीज सब चीजों को खत्म करता हूँ। टू सम अप द लेसन आई मस्ट से यू हैव टू रीड दिस पोम। टू सम अप, सम अप मतलब सब खत्म करने के बाद मैं बोलता हूँ आपको ये पोम पढ़नी होगी। अब मैंने क्या किया? कंपैरिजन किया सभी चीजों के साथ। ये सब चीजें आपने बहुत सारी चीजें, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा, उसके फिगर ऑफ स्पीच देखे, उसके नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव सब समझे, पर आपको पोम तो रीड करनी पड़ेगी। इन कंपैरिजन यू हैव टू रीड दैट पोम। सो हम क्या बोलेंगे इसको? टू सम अप, 100 बात की एक बात सम अप के लिए। लास्ट में डिस्पाइट दिस, इसके अलावा, डिस्पाइट दिस बहुत अच्छा है, यहाँ पे इसका बहुत सोच विचार के वर्ड यूज किया गया। डिस्पाइट दिस, डिस्पाइट विद दिस मींस ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट डिस्पाइट दिस आई बिलीव दिस वन इज गुड। कंपैरिजन किया है पर मैं इसके अलावा उस चीज को तरजीह दे रहा हूं, उसको मैं अपना मौका दे रहा हूं। लास्ट में इन कॉन्ट्रास्ट, ऐसे के टाइम में भी कॉन्ट्रास्ट आता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब विपरीत, काले का गोरा हो जाना, उसके विपरीत में मैं बात कर रहा हूं। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस आई बिलीव, कॉन्ट्रास्ट भी यहाँ पे वापस कंपैरिजन ही लेकर आ रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट आई बिलीव दैट टुडे इट विल नॉट रेन। मुझे तुमको ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी, इन कॉन्ट्रास्ट आई बिलीव तुम्हारे विपरीत होते हुए, तुम्हारे कंपैरिजन में मैं ये बोल रहा हूं, नहीं आएगी। ठीक है, यहां पे हम बात करते हैं कंपैरिजन को ओवर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेट करना, दिखाना, दर्शाना, डिस्क्राइब करना, किसी चीज को अच्छे तरीके से थाली में परोस देना, इलस्ट्रेट करना। इलस्ट्रेट के लिए सबसे पहले तो फॉर एग्जाम्पल आई मस्ट से, सेंटेंस बनाते चलते साथ में, फॉर एग्जाम्पल आई मस्ट से दिस चेयर इज रियली कंफर्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो है, पर मैं फॉर एन एग्जाम्पल कह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आई बिलीव दैट दिस कंट्री इज रियली लाइकेबल। आगे बढ़ते हैं, सच है उसके जैसा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, हम कई बार कोई बात करते हैं, फॉर इंस्टेंस कोई बात कहना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस मान लो, उसके लिए जब मान लो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो क्या आपने इंश्योरेंस लिया था? तो इंश्योरेंस वाला आपको ये बोलता है, फॉर इंस्टेंस बिलीव, फॉर इंस्टेंस इफ यू आर traveling by a car and you met with an accident, so what will you do? For instance, instance मतलब क्या है? वो आपको यकीन दिलाना चाहता है कि ऐसा हो सकता है, illustrate, describe करने के लिए for instance यूज होता है, ठीक है। In other words, दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहूंगा, you are wrong, ठीक है। हम किसी को ऐसा तो नहीं बोल सकते भाई आप wrong हो, पर उसको थोड़ा illustrate करके, describe करके बता रहे हैं। In other words, I must say this apple pie is delicious, this pizza is delicious.
आगे बढ़ते हैं। एन इंस्टेंस, इंस्टेंस और इंस्टेंस एक ही बात है। एज रिवील्ड, जैसा खुलासा हुआ है, एज रिवील्ड, मुझे ये बात पता चली, एज रिवील्ड आई बिलीव दैट दिस हॉस्पिटल इज कंटेजियस, इस हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारा कंटेमिनेशन है, लोग परेशान हो रहे हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। टू शो दैट दिखाने के लिए, एज एन एग्जाम्पल, कई बार ये तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, एज एन एग्जाम्पल आई मस्ट से, मैं इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, एज एन एग्जाम्पल आई मस्ट से दैट दिस गाय इज अ फूल, ये आदमी मूर्ख है। एज एन एग्जाम्पल मैं इसको कहना चाहता हूँ, पर यहाँ पे मैं एज एन एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ, तो उसको बुरा भी नहीं लगेगा, काम भी हो गया। ये बहुत अलग अलग जगह पे आप यूज कर सकते हो। फॉर वन थिंग, एक और बात डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्रेशन करने के लिए, फॉर वन थिंग दिस वाटरफॉल इज रियली सुपर्ब। फॉर वन थिंग, मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ सब चीज अच्छी है, एवरीथिंग इज नाइस एंड गुड, बट फॉर वन थिंग आई मस्ट से दिस वाटरफॉल इज अमेजिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ मतलब इस केस के अंदर मैं ये बात कहना चाहूंगा, अदर थिंग्स आर डिफरेंट, बट इन दिस केस और इन द केस ऑफ मिस्टर दीपक आई मस्ट से ही इज अ वेरी गुड राइटर। इन द केस ऑफ दीपक डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं, उनका केस बता रहा हूं, उनकी पावर, उनकी प्रोग्रेस बता रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है कि भाई कोई चीज आपने किस कारण से हुई, उसका क्या फल मिला, फल स्वरूप, ठीक है, फल स्वरूप। आगे देखते हैं। बिकॉज, ये तो हम ऐड करते हैं कंजंक्शन में कई बार, सिंस तब से, फॉर के लिए, सो, ठीक है, समझ में। कॉन्सिक्वेंटली, फिर कॉन्सिक्वेंटली में तो उसके बाद, फिर ऐसा हो गया, कॉन्सिक्वेंटली ये हुआ, वो सीढ़ी से जा रहे थे, सीढ़ी पे पानी था, कॉन्सिक्वेंटली फेल, कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे बने कि वो फेल हो गए, गिर गए। देयरफॉर, आपके मैथमेटिक्स में बहुत यूज होता है देयरफॉर, इसीलिए ये सब किया हमने, सब देयरफॉर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। thus, hence आपको पता है, owing to, मैं आपका ऋणी हूं, owing to, as a result, इसके रिजल्ट में ये बात, लास्ट में ये बात करेंगे, कंक्लूजन, कॉज और इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। कॉजेस तो आपको पता ही है कैसे हम कॉज करते हैं, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, इस, अच्छा, इसकी कॉन्सिक्वेंस की वजह से, बिकॉज टुडे आई थिंक I am feeling bit of humidity today. As a consequence of, I believe that today it will rain. As a consequence of humidity, I believe it will rain today. आज बहुत जोरदार बारिश होने वाली है. Leads to, this road leads to the tavern. ये वो उसका वो वाला लीड नहीं, लीड्स तो मतलब एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं। I believe that if you are not studying, it may lead to the failure. तुम अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो it may lead you to फेलियर, वो तुम्हें वहां पे लेके जाएगा। रिजल्ट, कॉज एंड इफेक्ट, पढ़ाई नहीं की तो इफेक्ट क्या हुआ, फेलियर का आपका रिजल्ट है। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू, कॉन्ट्रीब्यूट मतलब आप इस बारे में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ, ब्रिंग्स अबाउट, रिजल्ट्स इन, फॉर दिस रीजन, इस रीजन से, स्टेम्स फ्रॉम, बहुत बढ़िया है, स्टेम्स फ्रॉम। स्टेम्स क्या है, पेड़ की जो स्टेम होती है उसमें से निकलता है। व्हेन आई वाज डूइंग द थिंग बट सम आइडियाज स्टेम्स फ्रॉम इट, आई वाज solving the problem but some different things stems out of it. stems का मतलब क्या होता है, वो पेड़ की छोटी सी डाली निकलती है ना, twig, उसको stem बोलते हैं। तो ये बोल रहा है तो उसमें से एक stem आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, when I was solving the riddle or the puzzle or the question at that time some different thing stems out, उसमें से एक और चीज नई बाहर आ गई, तो cause हुआ, उसमें इफेक्ट आ गया। तो मैं कल कुछ हो रहा था, हुआ था, is due to, उसकी वजह से, due to the heavy rains the environment is damp, the environment is moist, इसकी वजह से, due, उसकी वजह से ये हो रहा है, is caused by, the cyclones are caused by environmental changes, cause and effect हो गया, result from the heavy rains, result from the excessive power of cyclones, ठीक है, वो cause and effect दोनों चीजें आपको समझ आ गई, cause and effect। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब है अपना ओपिनियन आप देना। कई बार आप अपना ओपिनियन देना चाहते हैं और आपके डैडी लेते नहीं हैं क्योंकि वो वर्थ इट नहीं होता है, टीचर्स तो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं क्योंकि वो किसी का ओपिनियन नहीं मानते, ठीक है। पर ओपिनियन का मतलब है कि आप अपनी राय, जो अपनी खुद की राय देना चाहते हैं, तो ओपिनियन आप जब देंगे तो किस प्रकार से देंगे और उसके लिए क्या कंजंक्शन यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर, तो आगे वाला समझ जाएगा कि आप कितने ओपिनियन ओरिएंटेड हैं। आपका ओपिनियन, कई बार लोगों को ओपिनियन नहीं मांगा जाता तो भी देते हैं, ठीक है, और जब मांगा जाता है तो बिल्कुल नहीं देते, पर सेंटेंस के अंदर उसको कैसे यूसेज करना है वो हमको देखना है। आई थिंक, हम शुरुआत इससे ही करते हैं, मैं सोचता हूँ, आई थिंक, मेरा विचार, आई थिंक दिस होटल इज ऑसम, देन आई बिलीव, मैं भरोसा करता हूँ, आई बिलीव दैट दिस थिंग इज सुपर्ब,
दिस थिंग इज सुपर ऑसम। ये मेरा भरोसा है, मैं बिलीव करता हूं। आई फील मैं इस बात को मानता हूं, मैं फील करता हूं। इन माई ओपिनियन, या मेरे ओपिनियन में, मेरी राय में ऐसा है। अब अपनी राय दे रहे हो, अपना ओपिनियन दे रहे हो, ठीक है। देन इन माई व्यू, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी राय, एज फार एज आई नो, जितना मैं जानता हूं, ऐसे किसी भी बात को ओपिनियन देते समय आप कितने अच्छे तरीके से अपनी बातें कह सकते हो, ठीक है। एज फार एज आई नो, जितना मैं समझता हूं, आई थिंक दैट द एनवायरमेंट इज नाइस टुडे। जितना मैं समझता हूं, दो मच्छर बहुत है, पानी बहुत है, बट द एनवायरमेंट इज नाइस टुडे। एंड इट सीम्स लाइकली, मुझे ऐसा लगता है, इट सीम्स, मुझे ऐसा लगता है, आगे बढ़ते हैं। इट सीम्स टू मी, मुझे, सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। इन माई एक्सपीरियंस, मैंने इस बात को एक्सपीरियंस किया है कि दिस थिंग इज राइट और रॉन्ग। इन माई एक्सपीरियंस आई बिलीव दैट अहमदाबाद और भावनगर हाईवे इज इन बैड कंडीशन। इन माई एक्सपीरियंस, उसको मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। आई बिलीव दैट विद इन अ फ्यू ईयर्स, मैं भरोसा करता हूँ, विद इन फ्यू ईयर्स द भावनगर अहमदाबाद हाईवे विल बिकम फ्रीवे, इट विल बिकम 6 लेन, वो 6 लाइन का हो जाएगा, ऐसा मैं भरोसा करता हूँ, मुझे यकीन उस बात पर। आगे बढ़ता हूँ। व्हाट आई मीन, अब आपकी कोई बात को गलत समझ जाए, बोलो व्हाट आई मीन इज, या व्हाट आई मीन इज आई वांटेड टू से दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग अ गुड वर्क। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, मेरा कहने का मतलब वो था, ठीक है। पर्सनली आई थिंक का मतलब आप सबसे अलग हो कि अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन दे रहे हो, तब आप बोलोगे पर्सनली आई थिंक दैट गवर्नमेंट इज डूइंग अ गुड वर्क। ऐसा मैं सोचता हूँ। वट एवर यू थिंक इज नन ऑफ माई कंसर्न, वो मेरा विचार नहीं है। मेरा विचार पर्सनली अंदर से मैं सोचता हूँ कि आई एम डूइंग वेल फॉर द सोसाइटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एम्फेसिस, एम्फेसिस का मतलब बहुत अच्छा वर्ड है, एम्फेसाइज, एम्फेसिस, एम्फेसिस किससे आता है, जोर, किस चीज पर जोर देते हैं, भार देते हैं, उसको एम्फेसिस बोलते हैं। तो एम्फेसिस के अंदर सिग्निफिकेंटली अपन को देयर इज अ चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज इन द एनवायरनमेंट, बहुत ही जबरदस्त चेंज हुआ एनवायरनमेंट में। कल बड़ी गर्मी पड़ रही थी, 48 डिग्री के आसपास था, और आज हमारा जो टेम्परेचर है वो 23-24 के आसपास आ चुका है। सिग्निफिकेंटली, बहुत जबरदस्त, एम्फेसिस, जोर से, सिग्निफिकेंटली, दिस पर्सन हैज चेंज सिग्निफिकेंटली, बहुत ज्यादा बदलाव आया है। अब नोटेबली मतलब नोट करने लायक, नोट वर्दी, वो चीज नोट वर्दी थी। इनफैक्ट का मतलब क्या है, बहुत हम इजीली यूज करते हैं, इसको मिक्स में यूज करते हैं, पर वो ऐसा नहीं है, वो इन और फैक्ट अलग अलग। इनफैक्ट मतलब जो फैक्ट के साथ काम करता है। इनफैक्ट आई बिलीव, ये फैक्ट है कि आई बिलीव दैट भावनगर इज द बेस्ट सिटी टू लिव इन इंडिया। इनफैक्ट, ठीक है। ट्रूली तो आपको पता है सत्य के बारे में। एक्चुअली बहुत ही इजी यूज करते हैं उसको, मतलब हम उसको बिना मतलब बेमतलब यूज करते हैं। बात करने से शुरुआत में हम एक्चुअली यूज कर लेते हैं। एक्चुअली मैं ये कह रहा था, एक्चुअली तो आप कह ही रहे हो, बट आप एक्चुअली का मतलब क्या होता है, एक्चुअली मीन्स राइट, द थिंग इज राइट और रॉन्ग, तब हम उसको यूज करते हैं। इन रियलिटी the population of Bhavnagar is not too intelligent in containing themselves from corona. ये आप कह सकते हो। रियलिटी में भावनगर की जो पॉपुलेशन है वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं हो पा रही है कि वो खुद को कोरोना से बचाए, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं खुद के ऊपर। इन रियलिटी, सच्चाई हम बता रहे हैं। इन रियलिटी द फैक्ट्स आर डिफरेंट। सच्चाई धरातल पे कुछ और बात है। आगे बढ़ते हैं। एज इट हैपेंस, बिल्कुल जैसा हो रहा है, एम्फेसिस, जैसा हो रहा है मैं आपको वही बता रहा हूँ। एज इट हैपेंस, इट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी, यू कांट से। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है। द व्हाइट एलिफेंट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एज इट हैपेंस, इट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने मौजूद है, एज इट हैपेंस, ठीक है। एम्फेसिस हो गया। अब हम आते हैं एडिशन पे। एडिशन का क्या मतलब है, किसी चीज के अंदर हम ऐड करते हैं, कोई दो चीजों को ऐड कर रहे हैं। आई लाइक पॉपकॉर्न एंड चीज पास्ता। पॉपकॉर्न पसंद है बट चीज पास्ता भी पसंद है, तो एंड ऑल्सो भी आ गया। इन एडिशन विद पॉपकॉर्न कैन यू प्लीज गेट मी अ कैन ऑफ कोक, क्या तुम मेरे लिए कोको कोला का कैन भी ले आओगे, ठीक है। इन एडिशन फर्दर मतलब उसके आगे फर्दर आई वुड लाइक टू ऑर्डर सम पिज्जा। फर्दर उसके आगे मैं कुछ और ऑर्डर करूँ। बिसाइड्स दैट, उसके अलावा, फर्दर तो आगे हो गया। बिसाइड्स, आप मेरे लिए यू आर गेटिंग मी अ cheese mac pizza. Besides that, please get me a pitcher of lemonade. मेरे लिए लेमन जूस भी आप ला सकते हो besides that, ठीक है। In addition to the bill के addition के अंदर, in addition to the bill, kindly give me something to eat, something sweet to eat. बिल लेते आओ, तब साथ में मेरे लिए थोड़ा सा डिजर्ट भी लेते आना, ठीक है। Moreover, उसके अलावा
और उससे ज्यादा, नॉट ओनली दिस, ये नहीं, इसके अलावा वो भी, ये तो लाओ, नॉट ओनली दिस, आई वांट दैट ओनली, ठीक है, मुझे वो भी चाहिए, बट ऑल्सो इसके अलावा भी, देन फिर अगेन फिर से फाइनली लास्ट में, ये देखो फाइनली यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, और कहाँ पे एक और जगह फाइनली रिपीट हो, यहाँ पे भी रिपीट हुआ है फाइनली, सही है। तो फाइनली भी थोड़ा ध्यान रखना, फाइनली एडिशन में भी आ रहा है और कंपैरिजन में भी आ रहा है। फाइनली मतलब एंड में, एंड इन द एंड आई वांट टू से दिस, एडिशन हो गया, एम्फेसिस हो गया, एडिशन हो गया हमारा, और सबसे लास्ट में सबसे बेस्ट जो चीज है वो हम यूज करते हैं वो है परसुएशन, परसुएट करना। मार्केटिंग स्किल्स के अंदर परसुएशन बहुत जरूरी है। हम किसी चीज को परसुएट करना चाहते हैं, परसुएट मतलब क्या, पीछा, परसुएशन का मतलब क्या है, पीछा करना, मैं समझा देता हूँ। परसुएशन का मतलब है पीछा, किसी के पीछे पड़ना, अपनी बात मनवाना, परसुएशन है। एम्फेसिस मतलब जोर, जोर देना, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट आपको पता ही है। कंपैरिजन मतलब क्या, दोनों का तुलना, तुलना करना, ठीक है। एडिशन को साथ में जोड़ने के लिए और साथ में ओपिनियन मतलब अपनी राय, राय देना, अपनी सख्त राय, अपना ओपिनियन रखना। अब यह परसुएशन का मतलब बहुत जरूरी है। परसुएशन सेंटेंस के अंदर जब हम यूसेज करते हैं कंजंक्शन में, तो हमें पता चलता है हम परसुएट कर रहे हैं आगे वाले व्यक्ति को। परसुएट करने के बहुत सारे तरीके हैं। मार्केटिंग स्किल्स के अंदर आप देखते हैं तो आप किस प्रकार से वो आगे आपको कैसे समझाता है कि भाई आपकी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से जब चले जाएंगे तो आपके जो चाहने वाले हैं वो कैसे जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे, तो उनके जीने के लिए आप जीते जी अपने बाद के लिए पैसा जोड़ के जाते हो। वो आपको इतने मार्केटिंग स्किल्स के अंदर, और वो अपनी मार्केटिंग स्किल्स तो कर रहे हैं पर वो आपको कन्विंस कर देते हैं कि भाई आप एक दिन मरोगे, वरना अदरवाइज नोबडी बिलीव्स दैट आई डाई समडे। तो वो आपको पैसा, आपके मरने के बाद के लिए अभी से पैसा वो इकट्ठा करवा देते हैं, सही है। ऐसा मैं कहीं सुन रहा था अमेरिका के अंदर कि कोई ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बोल रही है कि भाई आपके अभी आप पैसा डालो तो आपके अगले जन्म में जो आपका नेक्स्ट जो रीइंकार्नेशन जब होगा उसमें आपको पैसा, हम आपको पूरा का पूरा पैसा, और आप हमारे मेंबर हो गए और हम आपको शुरू से ही पूरा का पूरा पैसा जो डबल ट्रिपल करके हम दे देंगे। मतलब किस लेवल का परसुएशन किया होगा, कैसा समझाया होगा उन्होंने उनको, ठीक है। जापान के अंदर एक कोई सेंट हो गए थे बहुत साल पहले, सेंट तो मैं नहीं कहूँगा, कोई धर्मगुरु हो गए थे, तो उन्होंने ऐसा लोगों को कन्विंस कर दिया कि हम इस डेट पे, इस मोमेंट पे, इस टाइम पे अगर हम सब मास सुसाइड कर लें तो हम लोग सीधा स्वर्ग पहुंच जाएंगे, और ऐसे स्वर्ग पहुंचेंगे कि हम वापस रीइंकार्नेशन लेके आएंगे और पूरा वर्ल्ड पे हम हमारा कब्जा हुआ जापान के अंदर। और उसने जापान के अंदर मास सुसाइड पूरे सब लोगों ने, मेरे ख्याल से 300 या 350 लोगों ने एक साथ एक मोमेंट पे सबने सुसाइड कर लिया था, ठीक है। तो परसुएशन का लेवल आप देखो, परसुएट कितना लेवल पे किया जा सकता है लोगों को। तो अब यहाँ पे हम परसुएशन अपने जो बेसिक कंजम्पशन है उस पर आ जाते हैं। परसुएशन मतलब ऑफ कोर्स आपकी कोई आपने कोई बात कहनी है तो ऑफ कोर्स यू आर राइट, एब्सोल्युटली, बट आई वांट टू से that clearly your idea is absolutely clear. Clearly this idea is absolutely clear. Clearly I must say that you have won by 100 points. आप जीत चुके हैं 100 पॉइंट। So clearly समझा दिया, परसुएड हो गए, तो एविडेंटली प्रूवन फैक्ट साफ है, सबको समझ। एविडेंटली देखो यहाँ पे भी आया है एविडेंटली, और कहाँ है एविडेंटली, नजर करो एविडेंट कहाँ है, सोचो एविडेंट कहीं और भी है। सबसे पहला जो वर्ड था एविडेंटली था, सही है। एविडेंटली परसुएशन में भी आ रहा है, कंपैरिजन में एविडेंटली मतलब बिल्कुल क्लियर कट है मामला। श्योरली आई बिलीव, श्योरली दैट दिस गेम इज रियली ऑसम, टुडेज मैच इज रियली ऑसम, श्योरली आई बिलीव दैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडीड तो अपने आप में ही पूरा एक सेंटेंस है, ऐसा मैं बोलता हूँ, आपको बोलेगा ना आई बिलीव दैट टुडेज एटमॉस्फेयर इज रियली नाइस, इंडीड, यस। इंडीड दो चीजों से मिलकर बना है। इंडीड, डीड मतलब काम करना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ठीक है। हम लोग उसको अलग अलग करके बोलते हैं, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, वो एक्चुअल में फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। डीड में सुना होगा आपने। इंडीड मतलब क्या, 100%, वो है, दिख रहा है, सामने है। अगला अनडाउटेडली, अनडाउटेडली, इसको याद रखना, अनडाउटेडली, डाउट, बी साइलेंट, डाउट, डाउटेडली, डाउट, अनडाउटेडली, बिना किसी डाउट के, 100% मुझे उस बात पे भरोसा है। डिसाइडेडली,
डिसाइडेडली, अब ये डिसाइड हो चुका है, डिसाइडेडली वी आर गोइंग टू गो टू पार्क व्यू रेस्टोरेंट फॉर द डिनर, ये डिसाइड हो चुका है भाई, परसुएट कर दिया, सब समझा, सब समझ में आ गया, सबको बात समझ में आ गई। आगे हम बढ़ते हैं। फॉर दिस सर्टनली, सर्टनली है 100% है, फॉर दिस रीजन, इसी रीजन की वजह से, अगेन आपको पता है अगेन का मतलब क्या होता है, अगेन फिर से करना, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मैंने सारी बातें आज आपको थोड़ा कंजंक्शन के बारे में पूरा परफेक्ट आइडिया दे दिया है, एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूं तो आपको परफेक्ट आइडिया आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। उसमें मेन जो पॉइंट्स हैं, कंपैरिजन, वर्ड को अगर हमको किसी के साथ कंपैरिजन करना है तो हम ये सब यूज कर सकते हैं, ऑफ कंट्रास्ट, कंक्लूजन, टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, फाइनली, ऑन द होल, समराइजिंग, टू सम अप, in contrast, despite this, overall, like, similarly, in the same way, likewise, as with, equally, evidently, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन की तरफ। इलस्ट्रेशन का मतलब मैंने बताया था आपको कि कैसे आप उस चीज को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो, कैसे उसकी विशेषता बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल, सच एज, फॉर इंस्टेंस, इन अदर वर्ड्स, एज इन एन इंस्टेंस, एज रीड, to show that as an example for one thing in the case of, ठीक है, इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है, कोई चीज हुई उसका परिणाम, हुई उसका परिणाम, दोनों का, बिकॉज, सिंस, फॉर, सो, कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर, thus, hence, owing to, सबसे ज्यादा हम यही यूज करते हैं, मैक्सिमम यूज करते हैं, पर हमको पता नहीं होता कि हम कंजंक्शन यूज कर रहे हैं, वो भी कॉज एंड इफेक्ट लेवल का, ठीक है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, लीड्स टू, this day will leads to a good day, ये दिन आज मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा दिन होने वाला है, leads to a good day, और this rain maybe leads to a storm, this rain may be leading to a storm, ये लीड कर जाएगा storm की तरफ, मुझे ऐसा लग रहा है, leads to a storm, contributes to, brings about, results in, for this reason, stems from, बताया मैंने stem की तरह, पेड़ में से stem की तरह निकलता है, is due to, उसकी वजह से, is caused by, results from, हो गया, ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, किसी चीज के ऊपर आप जोर देते हो, एम्फेसिस। सिग्निफिकेंटली, नोटेबली, इन फैक्ट, ट्रूली, एक्चुअली, इन रियलिटी, एज इट हैपेंस, ठीक है, नोट कर लेना इसको फिर से, कोई स्पेलिंग ना आती हो तो मुझे फिर से बताना, प्रोनाउंसिएशन सुन लेना, एम्फेसिस, एम्फेसिस नहीं, एम्फेसिस, 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 परसुएशन, एडिशन, एडिशन में क्या है, and also in addition, further, besides, in addition to, moreover, not only but also, then again, finally, finally दो बार है, ठीक है, और लास्ट में है persuasion, of course, of course, हम क्या बोलते हैं, of course, हमको क्या बोलते हैं, of course, for वो है, of course, clearly, evidently, surely, indeed, undoubtedly, decidedly, certainly बड़े प्यार से बोल रहे हैं, और साइलेंट है, certainly, for this reason, उस कारण के कारण, again, फिर से, ठीक है। तो बहुत सारे अच्छे कंजंक्शन आपको आज मिल गए, तो आज आपका एक बहुत सुपर टास्क करना है, ये जितने भी कंजंक्शन मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हैं, इन सभी कंजंक्शन को आपको एक सुपर चीज में कन्वर्ट करना है। मैं मैक्सिमम ये चाहता हूं कि आप इन सभी में से कंपैरिजन, कॉज एंड इफेक्ट, इलस्ट्रेशन, ओपिनियन, एम्फेसिस, परसुएशन और एडिशन, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मैंने अलग अलग टाइप के आपको कंजंक्शंस बताए हैं। उन 7 कंजंक्शंस में से एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, ठीक है। और जब आप वो सेंटेंसेस बनाए तो ब्लू पेन से बनाए, और ब्लू पेन के अंदर जब भी वो उसके नीचे का कंजंक्शन जब आप लिख रहे हैं, वो जिस सेंटेंस के अंदर आएगा, तो यू हैव टू जस्ट अंडरलाइन इट बाय रेड पेन। रेड पेन से जब आप उसे अंडरलाइन करेंगे, आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी, मुझे भी रीड करने में आसानी होगी। उसका एक क्लियर कट पीडीएफ बनाइए, उस पीडीएफ के अंदर उस पीडीएफ को हम यूसेज करेंगे, बाद में देखेंगे, समझेंगे। जब कंजंक्शन की बारी आएगी, डू एज डायरेक्टेड के अंदर जब इंस्पाइट ऑफ यूज करना होगा, ठीक है, अगेन यूज करना होगा, लिटरली यूज करना होगा, एविडेंटली यूज, श्योरली, इंडीड, अनडाउटेडली, डिसाइडेडली, कुछ भी यूज करना हमको पड़ा, ठीक है, तब हम उसको बहुत ही आराम से यूज कर पाएंगे, बहुत ही क्लियरली यूज कर पाएंगे, और कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा टास्क ये है कि हम कंक्लूजन करेंगे। कंक्लूजन आज का जो इसको हम कंक्लूड करते हैं, और इसके अंदर एक चीज हम और ऐड करना चाहेंगे कि ये जो आप बना रहे हैं उसको आप चाहें तो
तो आप उसका एक नोटिस बना सकते हो। नोटिस राइटिंग की हमने पहले प्रैक्टिस की थी, आपको याद होगा। उस नोटिस के अंदर अगर आप चाहें तो 150 वर्ड्स का एक नोटिस बनाइए, 150 वर्ड्स का एक नोटिस बनाइए। टॉपिक अगर आप चाहें तो मैं आपको टॉपिक भी दे देता हूं, तो टॉपिक का आपको आइडिया आ जाएगा किस बारे में नोटिस लिखना है। तो नोटिस की प्रैक्टिस भी हमारी फिर से हो जाएगी और हमारा ये कंजंक्शंस हमारे लिए एकदम आसान हो जाएगा। ये सब सेंटेंसेस सभी में से 7 में से 5-5 या 4-4, 3-3 जितने भी आप चाहे, 3-4 इज गुड। नोटिस का मैं थोड़ा एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, तो समझ आ जाएगा। इसका टॉपिक लिख देता हूँ नोटिस का, राइट notice to Mr. Dave about COVID-19 vaccine which has to be delivered to you ASAP। ठीक है, ASAP क्या है वो थोड़ा मुझे ढूंढ के बताना, ये भी आपका टास्क है। ASAP, ठीक है। राइट ए नोटिस टू मिस्टर देव अबाउट COVID-19 वैक्सीन व्हिच हैज टू बी डिलीवर्ड टू यू ASAP। आपकी COVID-19 की वैक्सीन आने वाली थी, बन गई है दुनिया के अंदर, तो बनी नहीं बनी मुझे पता नहीं, पर मैं अपने थोड़ा दिमाग लगा रहा हूँ। तो आपके पास वो पहुंचने वाली थी, तो पहुंची नहीं अभी तक, तो आपको एक नोटिस, उनको लेटर नहीं नोटिस लिखना है, क्योंकि आप कंपनी है, आप खुद एक कंपनी है और आप डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आपको एक लेटर लिखना है, सॉरी नोटिस लिखना है मिस्टर देव को, वो जो कि जनरल डिस्ट्रीब्यूटर है। तो वो आपके साथ एक थोड़ा चर्चा करनी है आप दोनों को, और उसके अंदर ये सब चीजें यूज करनी है। उनको कंपैरिजन भी करके बताना है कि हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या कंपैरिजन हो पा रहा है, आपकी जो प्राइस है वो तो हम नेगोशिएट कर चुके हैं, पर कंपैरिजन किस टाइप का हुआ है। इलस्ट्रेशन उनको थोड़ा वाइडली बताना है, इलस्ट्रेट विशेष तौर पे कि कोरोना के क्या हालात हमारे यहाँ पे, कॉज एंड इफेक्ट, उससे इफेक्ट क्या हो रहे हैं। लास्ट में अपना ओपिनियन भी आप अपना दे सकते हो कि मेरे ओपिनियन में सर जो आप भेज रहे हो वो जल्दी भेजो, अदरवाइज बहुत बड़ा पेंडेमिक, जो एपिडेमिक है वो पेंडेमिक बन सकता है। दूसरा, अपनी चीजों को एम्फेसिस से भी आपको बताना पड़ेगा कि मैं इस बात पे एम्फेसिस इसीलिए दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पे इसका प्रॉब्लम यहाँ पे इसलिए खड़ा है। एडिशन में कुछ चीजें ऐड कर सकते हो कि उसके अलावा सर आप ये भी कीजिए, और उसके अलावा हम जो मास्क लगा रहे हैं, हम जो फेस के ऊपर जो लगा रहे हैं पीपीई, जो हम सूट पे बारे में चर्चा करेंगे इन एडिशन में। लास्ट में परसुएशन करके क्लियरली नोटेबली और उसको एकदम सामने सामने आपको बातें बता देनी है। ये सब 5-6 चीजें यूज करो नोटिस के अंदर। 150 वर्ड यूज करेंगे, 150 वर्ड्स का मतलब है कि 15 लाइन हम यूज कर सकते हैं। नोटिस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका ये काम भी हो जाएगा। एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर। बहुत ही जल्दी इडियम्स एंड फ्रेजेस में जाएंगे, और जो भी हमारे गुजरात बोर्ड की बुक के अंदर वो सारे के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हम उसको क्लैरिफाई करते चलेंगे, तो बड़ा मजा आएगा। इडियम फ्रेजेस बहुत सारे हैं, पर थोड़े जो बेसिक हैं, हर लेसन में से 5-7 जो मेन इंपॉर्टेंट है वो लेंगे, जो पिछले बोर्ड की एग्जामिनेशन में धूम मचा चुके हैं और हमको हैरान कर चुके हैं। तो हम जो बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े डाकू, उसको पहले पकड़ेंगे और बाद में उनके ऊपर जीत हासिल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं कंक्लूड करता हूँ। वेरी गुड डे।